दोस्तों नमस्कार। कानपुर देहात के विकास खंड संदलपुर के महमूदापुर गांव में खड़े हुए हैं, जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं ये कई बीघा फसल जल करके राख हो गई है और मौके पर लेखपाल जी पहुंचे हुए हैं जो नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं किन कारणों से और कितना नुकसान हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलीम खान है। कलीम खान जी, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम महमूदापुर है। महमूदापुर में कितना ये नुकसान हुआ है जो आग लगी है फसल में किसानों के? ये लगभग 13 से 14 बीघा भी आकलन किया है, उसमें उसका नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल में। अच्छा, किन कारणों से आग लगी है? ये कारण अज्ञात है। कारण कोई पता नहीं चल रहा है। अज्ञात कारणों से आग लगी है। अज्ञात कारणों से कुछ मालूम हुआ। अच्छा, तो किसानों को इससे क्या लाभ मिलेगा? अब इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी और जो संभवतः मदद होगी। संभवतः में आपको कितना लगता है कितने % किसानों को इसमें राहत कोष मिलता है? यहाँ से जो रिपोर्ट तहसील विभाग से चली आती है, अभी रिपोर्ट मंडी से समझी जाएगी। और जो जितना नुकसान हुआ है उतने ही नुकसान की ना ऊपर ना नीचे उसकी रिपोर्ट मतलब जाएगी। यहाँ से रिपोर्ट जितना किसान का नुकसान हुआ है उतनी भरपाई होगी। हाँ, रिपोर्ट तो उतनी जाएगी। अब वो वहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार ही भरपाई होती है। नहीं, रिपोर्ट का आइडिया नहीं है कि कितना किसान को दिया जाता है। नहीं, इतने दिएगा जितने रिपोर्ट पर बीघा कितना दिया जाता है? ये कोई जितना, जैसे आपके यहाँ फसल क्षति इतनी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर 1 बीघा में 15 कुंटल गेहूं होता है, उसका 16 कुंटल होता है और 15-16 कुंटल जल गया है, तो किसान को कितना मिलेगा? अब सरकारी रेट बता दीजिए। सरकारी रेट 2400। तो 2400 के अनुसार उन्हें जो है वो राहत कोष से सहायता मिलेगी। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फिरोज आलम खान। कौन सा गांव है ये? ये गांव महमूदापुर है, तहसील सिकंदरा में आप पड़ता है। किन कारणों से ये आग लगी? कारण तो अभी पता नहीं चले हैं। जब मैं घर से धुआं देख रहा था, धुआं देखते हुए आया। अच्छा, लगभग 9:40 पे मैं आया तो धुआं उठ रहा था थोड़ा सा किनारे साइड। मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। ये कॉल किया तो मैंने 9:44 पे। तो 9 बजे फायर ब्रिगेड आई यहाँ? मैं कॉल करने के बाद उनके 4-5 कॉल आए। उन्होंने कई बार तो पते पूछे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अनपढ़ लोगों से बातचीत हो रही है, उनको पता ही नहीं क्लियर हो पा रहा था। फिर उनका फोन आया कि कहाँ आग लगी, हम मुंगीसापुर आ चुके हैं। मैंने कहा कि मुंगीसापुर से आप दाईं साइड देखोगे तो धुआं उठता दिखेगा। तो उनके ये शब्द थे कि जहाँ आग लगेगी वहाँ धुआं तो उठेगा ही। अच्छा, मतलब किसानों की फसल जल रही है और उनको हंसी की पड़ी हुई है। उन्हें मौज मस्ती सूझ रही है। किसान दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा उनको, मस्ती सूझ रही है उनके। ये अधिकारियों के शब्द हैं। नहीं, कितनी देर बाद आए हैं ये मैंने 9:44 पे फोन किया उनको और 11:24 पे ये आ पाए। दोस्तों ये कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड की लापरवाही ही रहती है, जो हमेशा घंटे 1.5 घंटे घटना के बाद पहुंचती है। कि जिले में कई जगह से ये शिकायत आ रही है। और इनकी भाषाएं जो हैं सही नहीं है। किसानों को दुख दर्द से इनको कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, मैंने इनसे कहा था 2 गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां भेजिए, तो इन्होंने केवल एक छोटी पिकअप गाड़ी जिसमें 400 लीटर मात्र पानी, जिसमें एक घर में यदि आग लगी हो तो वो 400 लीटर घर में नहीं बुझा पाएगी। यहाँ 15-20 बीघे खेत में लगभग आग लगी थी, वो क्या करता 400 लीटर पानी। गाँव के लोगों ने ये स्थिति प्रशासन की है। और ये किसान खड़े हुए हैं। दादा, कितना नुकसान हुआ है? लगभग लमसम 14-15 बीघे का नुकसान है। और यहाँ पे सब क्या नाम है आपका? हमारा नाम इकबाल अहमद है, अफजाल अहमद के लड़के हैं। हमारा भी खेत जल गया इसमें और गांव के सभी लोग इसमें जुटे हुए थे। और ये फायर ब्रिगेड का कहीं आता पता न था, तो गांव वालों ने ये बुझाई, बाद में ये आई। गांव वालों ने बेल ट्यूब चला के डंडे से, लाठी से, ट्रैक्टर से जैसे चाहा वैसे आग को बुझाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई मदद नहीं मिली है। और आए भी तो घंटा खान बाद आए हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है। आप देख रहे हैं जहाँ पर किसानों के पूरे साल की मेहनत होती है और वो आज मेहनत जल करके राख हो गई है, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचने से ये बड़ी दुर्घटना हुई है। हम आपको दिखा दें कि ये लंबी दूरी तक आपको दिखा रहे हैं, ये लंबी दूरी तक ये आग लगी हुई है और ग्रामीणों ने ये बेल ट्यूब जो जिसको ट्यूबवेल कहते हैं वो चलाकर ट्रैक्टर से, और गांव के सारे लोग एकत्रित हुए हैं जो डंडे झंडे से आग पर काबू पाया है। किन्हीं कारणों बस ये आग बच पाई है, नहीं तो ये कई गांव की फसल जल करके राख हो जाती।
और भैया क्या नाम है? मेरा नाम अयान खान है। हमारे भी खेत लगभग 8.5-9 बीघा जल गए हैं। 8.5-9 बीघा जल गए हाँ। हैं। लेखपाल मौके पर पहुंचे हैं और आकलन सरकार को, शासन को रिपोर्ट भेज रहे हैं। कानपुर देहात से टीवी स्टार न्यूज से रणवीर सिंह।